तो आज हम लोग पढ़ेंगे निम्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा चीज जो परीक्षा में ज्यादातर जो है पूछता ही पूछता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और चाहे वो इंटर का परीक्षा हो, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या कोई भी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, हर परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक होगा विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। क्या? विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। क्या हमारा टॉपिक? विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। ठीक है, जैसे अब मान लेते हैं हमारा नंबर 1 में, जैसे हम लोग किसी भी चीज को ले लेते हैं, जैसे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली हम लोग जो खाते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा नींबू का रस या फिर संतरा। नींबू का रस या संतरा। नींबू के रस या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसी को सिट्रिक एसिड कहते हैं। कौन सा? नींबू के रस और संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। एकदम हर हाल में इसको रखी जाइए। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। नींबू के रस या फिर संतरा में सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अब इसके बाद में जो है आपको टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर जो हम लोग खाते हैं, टमाटर या फिर पालक में भी वही पाया जाता है। टमाटर या फिर पालक, इसमें जो पाया जाता है कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर या फिर पालक में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये जितना भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग दही में हो गया। अब जो है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब लिखा गया। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी जो हम लोग को काट लेता है, उस चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में आपको पाया जाता है, चींटी में लिखिए ना, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी में जो है आपको पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हमारे आपको साथ में हमारे पेट में, अमाशय में, हमारे अमाशय रस होता है। हमारे पेट में क्या होता है? अमाशय रस होता है। उस अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है। जब हम लोग बहुत देर तक भोजन वगैरह नहीं करते हैं तो यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है पेट में ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण भोजन नहीं आता है तो पेट में जो है मसोड़ने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, तब हम लोग जो है इनो लाकर पीते हैं तो ये दर्द जो है समाप्त हो जाता है। तो हमारे अमाशय में क्या, अमाशय के रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आपको जो है विटामिन सी में क्या पाया जाता है? 8वां टॉपिक हमारा विटामिन सी। विटामिन सी में कौन सा पाया जाता है?
एस्कॉर्बिक एसिड क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये जो है जितने भी पदार्थों में पाए जाने वाले हम अम्ल बताए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। इसको आप लोग हर हाल में रख लीजिए। इमली में टार्टरिक अम्ल, एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू का रस या फिर संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर या फिर पालक में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। चींटी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। अमाशय रस में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। हर हाल में इससे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है।